नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2024 के वर्षफल का कैसा रहेगा कर्क वालों के लिए। कर्क राशि और लग्न दोनों को देखना है और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन ओवरऑल सिनारियो आपके लिए जो रहने वाला है वो ये है और उसको समझना ज़रूरी है। तो पहले कर्क वालों के लिए पूरे वर्ष की जो ग्रह स्थिति है वो समझ लेते हैं कि कर्क की कुंडली में यहाँ पर फर्स्ट हाउस में ये वर्ष अंत की कुंडली है, यानी कि 2024 में जब दिसंबर 31 आएगा 2024 का एक साल बाद, तब ये स्थिति है। तो पूरे ग्रह जो घूम के आए उसका घूमकर जो अर्क या सार्क है, उसका सारांश जो है वो यहाँ स्थिति अंतिम स्थिति ये बनेगी वर्ष के अंत में। तो वो घूमकर क्या फल देते हुए निकलेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। ये बहुत डिटेल्ड रहेगा वीडियो और इसमें आपको अपने लिए बहुत जानकारी और चीज़ें समझ में आएगी। और मैं इसमें ये आपके ग्रहों के हिसाब से अब मैं आपके लिए दूसरा भी देने वाला हूँ। वो थोड़ा शुरू करने में टाइम लगेगा आपका सीरीज, और वो होगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका पूरा वर्षफल कैसा रहेगा वो चल रहा है। और उसमें आप अलग उसमें एक एस्पेक्ट मिलेगा और ये अलग व्यू है, तो दोनों को आप मैच कर पाएंगे। ऐसे डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे आपको लाभ हो। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्क वालों की। कर्क के लिए केतु थर्ड हाउस में है और वर्ष के अंत में बुध यहाँ पर है। केतु यहीं पर थर्ड हाउस में है और रहेगा थ्रू आउट द ईयर। बुध ट्रांजिट करके ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बीच में वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है चार एक बार, तो वो एक उसका सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है। सूर्य महीने में हर महीने में एक राशि परिवर्तन करता है, तो वो पूरे 12 स्थान सूर्य दिसंबर में अभी यहीं पर चल रहा है 2023 में, और दिसंबर 2024 में भी आपको सजिटेरियस में ही मिलेगा। तो पूरा 12 महीने में 12 स्थान घूम के आएगा। हर महीने का एक स्थान का उसका राशि परिवर्तन रहता है। शनि आपका कुंभ में है, वहीं पर रहेगा। बीच में एक बार मार्गी से वक्री होगा, फिर मार्गी होगा। तो उसके इफेक्ट देखिए वो क्या होने वाले, कब होने वाले, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, वो मैं उसका सारांश हर चीज का मिला के आपको देने जा रहा हूँ। राहु वहीं पर है, वक्री स्थिति में ही रहते हैं जहां केतु है उसके बिल्कुल सामने, और वो साल भर यहीं पर रहेंगे। गुरु जो है वो आपके कर्मस्थान में है, मेष राशि में है, दशम भाव है यहाँ से, और वो 1 में 2024 को ट्रांजिट करके यहाँ चले जाएंगे 11वें भाव में, वृषभ राशि में। तो ये स्थिति रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर ग्रहों की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, मेंटल इफेक्ट क्या होगा ये सारे सिचुएशन में आपके ऊपर। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप सोल्जर हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी है, आपके लिए मेंटल स्ट्रेस जो है उसका लेवल क्या रहेगा, उसमें क्या अच्छा रहेगा। तो देखिए आपका कर्क लग्न है, कर्क यानी उसका मालिक जो है वो कैंसर का मालिक है चंद्र। तो चंद्र वैसे भी आपका चंचल होता है, चंद्र मन का कारक है और मन चंचल होता है। वो इसलिए चंचल होता है कि चंद्र हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। यहाँ पर आपका हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन होता रहता है। अब आपका लग्नेश कुंडली का मालिक ही ऐसा चंचल है, तो आपकी मानसिक स्थिति हमेशा चंचल रहेगी। आप नई नई चीज़ों को देखकर उससे अट्रैक्ट होंगे, उसके प्रति आप आकर्षित होकर जाएंगे, और आपको जीवन में कुछ नया करने की हमेशा इच्छा रहेगी। दिस इज द पॉजिटिव साइन ऑफ दैट। बट वो नहीं हो पाना एंड उसका डिप्रेशन आना, दैट इज द नेगेटिव साइन ऑफ दैट। सो बी क्लियर कि अगर लाइफ में ऐसा कुछ होता है, दिस इज नॉट फॉर 24, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए, रेमेडी कहें कर्क वालों, कि जीवन में जब जब जो होता है उस हिसाब से चलिए। किसी चीज़ को पाने के लिए एक्सट्रीम लेवल पे थॉट प्रोसेस पे या किसी भी चीज़ में खासकर थॉट लेवल पे ही आप ज़्यादा जाते हैं, थॉट से ही आप परेशान रहते हैं, तो अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका चंद्र जो है उस स्थान का मालिक है, गुरु केंद्र भाव में है 4 महीने तक, फिर 1 मई को यहाँ चला जाएगा, केंद्र भाव छोड़ देगा। गुरु की उच्च राशि है कर्क, तो केंद्र योग कर रहा है, इसलिए अप्रैल एंड तक बहुत
स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी बनी रहेगी आपके लिए। अभी से समय बदलता जा रहा है, शुभ होता जा रहा है, क्योंकि राहु भी यहाँ से चला गया है केंद्र भाव से। तो आपके लिए एक तो मेंटली अगर मैं कहूँ अप्रैल तक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम है, और उसमें आपको गुरु का सपोर्ट मिल रहा है। आपके जीवन के जो प्लानिंग है, ध्येय है या एम्स के, वो आप यहाँ पर ये 3-4 महीने में प्लान कर पाएंगे। बहुत सारे कर्क राशि वाले, लग्न वाले, उनके जीवन का क्या होगा कि आपका वे ऑफ थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस अच्छा शुरू होगा, ऑलरेडी हो गया है। आप उसमें से बाहर आके एक रास्ता निकालेंगे कि मुझे अब ये करना है लाइफ में, और फिर उस दिशा में क्या क्या एक्शन से पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए, वो आप करेंगे। एंड देन वो प्लानिंग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेंगे। अब यहाँ ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ये प्रोसेस में आपको, ये 2024 में, ये अप्रैल तक की पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो अप्रैल तक में ही आप सेटल कर देंगे खुद को, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सपोज आपका कुंडली की दशा अच्छी नहीं है, आपके ग्रह अच्छे नहीं है, लेकिन आपको ट्रांजिट के प्लैनेट अब बहुत पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम देते हैं हम लोग, तो 3-4-5-7 जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ स्कोरिंग होते हैं, कुछ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ में हमने ज़्यादा मेहनत की होती है बट उसका पेपर हार्ड आ जाता है, तो हम लिख नहीं पाते, क्वेश्चंस उसके डिफरेंट होते या कुछ भी रीज़न से, बट कुछ अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपके लिए, गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करूँ तो बहुत अच्छे हैं। तो बाकी सब चीज़ें जो नहीं अच्छी हो या आपके चार्ट में और अच्छी भी हो सकती हैं, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो यहाँ आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि इनको पकड़ के चलना है पॉजिटिव वे में, आपको अपने गोल पे ध्यान रखना है, प्लानिंग पे ध्यान रखना है, और उस पर आगे बढ़ना है। सो गुरु यहाँ सपोर्ट करेंगे। गुरु यहाँ पर चले जाएंगे और वो 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है, शुक्र का घर है, और शुक्र जो है वो थ्रू आउट यहाँ पर आपके लास्ट में जो चल रहे हैं वो बुध के साथ है। तो यहाँ पर शुक्र का जाना, वो पूरा सर्कल कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना, ऐसा है। तो शुक्र पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे थ्रू आउट द ईयर में, और उससे भी आगे जाएंगे। शुक्र अभी तुला में चल रहे हैं, तो तुला से लेके पूरा आगे निकल जाएंगे। तो शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। शुक्र आपके सोर्स ऑफ इनकम के मालिक है, सुख भाव के मालिक है। तो सुख भाव के मालिक और उसके स्थान में गुरु का बैठना, ये दोनों शुभ ग्रह हैं। तो आपके लिए सुख की अनुभूति होना, आपके मन में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो पाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप उसको पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, उसका आनंद, उसकी अनुभूति कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। गुरु जब यहाँ आएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। शुरुआत अगर नहीं चल रही है, कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ है, आप चाहते हैं कि आपका काम शुरू हो, कोई भी हो, तो उसका काम शुरू होगा। और आपके लिए अगर इनकम नहीं है तो इनकम शुरू होगी, इनकम है तो बढ़ेगी, और बढ़ेगी उसके साथ साथ आपका एक मोरल जो है वो हाई होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर ये उसकी उच्च राशि का लग्न है और उसके 11th हाउस में बैठे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम, और इनकम से आपका मोरल, और मोरल से आपका सुख, मन का सुख बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय ये गुरु के दोनों ट्रांजिट से, यहाँ 4 महीने और बाकी का साल यहाँ ड्यूरिंग द ईयर गुरु वक्री भी हो रहे हैं। तो वक्री स्थिति में और अच्छे रिजल्ट्स जल्दी स्पीड में देंगे, जो कि बहुत लेटर ऑन हो रहे हैं, तो शुरू में नहीं है, ट्रांजिट के बाद थोड़े समय के बाद है। दूसरी चीज, यहाँ आपके जो शनि है, उनकी जो नीच दृष्टि है कर्म स्थान पे, वो कहीं ना कहीं गुरु को अप्रैल तक इफेक्ट करती रहेगी। एक बार 1 मई को गुरु यहाँ चले जाएंगे, फिर ये चंगुल से भी छूट जाएंगे शनि के, तो नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली के छठे, जॉब का मालिक है और भाग्य का मालिक है, तो वो आपका पावरफुल रिजल्ट देने लगेगा और बैठा है लक्ष्मी भाव में। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। अब यहाँ पर दूसरी चीजें क्या हो रही है कि केतु आपके 3rd हाउस में, और राहु यहाँ पर है भाग्य में, और शनि यहाँ पर है। तो आपकी मानसिक स्थिति जो है ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी, जुपिटर की वजह से स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन आपको अपने विचारों को चंद्र के हिसाब से और ये
केतु के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुंडली का लग्न भाव दिखा रहा हूँ, मंगल को नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको हेल्थ वाइज कहें तो हेल्थ के मामले में आपका ये स्थान जो है उसका मालिक गुरु है, बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। तो आपके हेल्थ में पॉजिटिविटी आएगी, आप अपनी हेल्थ को सुधार कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस है वो आप सोचेंगे और सोच के उसमें एक्शन ले पाएंगे। एंड देन यू फील बेटर देन कि भाई मुझे तकलीफ़ें थी लेकिन मैं उसमें से बाहर आ गया या बाहर आ गई, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। तो हेल्थ के जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको कैसे ट्रीट करें, उसका जो भी सोल्यूशन है वो कैसे करें और उसमें से बाहर आए। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। जुपिटर उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हेल्प करेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो मैंने पहले बताया, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। तो ये सारे कर्क वाले जितने भी लोग हैं, राशि और लग्न वाले, सबके लिए, कोई भी एज के हो। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका पंचम भाव है, उसका मालिक जो है वो मंगल है। थ्रू आउट द ईयर वो ट्रांजिट कर रहा है। और दूसरा, यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो है वो 1 मई से यहाँ पर है। तो हो क्या रहा है कि आपको अप्रैल तक जिनके एग्जाम्स है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा हार्डवर्क करना चाहिए और उनको सपोर्ट मंगल का कम मिल रहा है बिकॉज मंगल अग्रेशन वाला प्लेनेट है। थोड़ा टेक्निकल साइड जो लोग हैं उनको अच्छा लगेगा, जिनका रिसर्च वर्क है उनके लिए अच्छा है। लेकिन ओवरऑल आपका माइंड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट रहेगा किसी न किसी चीज़ में। हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो सकता है आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए, हो सकता है शादी के लिए, हो सकता है आप किसी के साथ कंपैरिजन में है, एनी रीज़न, बट आप डाइवर्ट रहेंगे। दीज आर द डाइवर्जन्स। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो ये अप्रैल तक का समय, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद आपको जब जुपिटर ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई को, फिर आपके लिए गोल्डन ईयर बन जाएगा बिकॉज आप यहाँ थोड़ा हार्डवर्क ज़रूरी होगा। जो आप सोच रहे हैं वो उस गोल को पाना है तो पा सकते हैं, कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क मेहनत लगेगी। उसके बाद एक बार पाएंगे, फिर वहाँ और आपने जो सोचा है उससे बेहतर जगह ये गुरु दिलाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू कि आप जीवन में प्रगति करेंगे। आपको विदेश जाना है, आपके लिए मौके बनेंगे। आपको कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई के ज़रिए फ्यूचर आपका बने और आप उसी फील्ड में जॉब करें, जैसे कुछ लोग होते हैं पढ़ते कुछ और हैं, काम कुछ और करते हैं, यहाँ आपको ये गुरु 1 मई के बाद जब दृष्टि करेंगे तो फोकस्ड बनाएंगे आपको कि भाई मुझे यही करना है और इसी में मुझे जॉब या बिजनेस करना है। तो आपका एक जर्नी फिक्स हो जाएगा कि मुझे इसी ब्रांच में काम करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाना है, तो विदेश में उनको ये बुध जो है वो ट्रांजिट में हेल्प कर रहा है, वक्री मार्गी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और आपके लिए विदेश में कंफर्ट होगा बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स। और यहाँ आपको भाग्य में बैठा हुआ राहु भी विदेश भेज सकता है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन भाग्य में बैठा हुआ राहु जब भेजेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी में किसी के दिखावे पर, कहने पर उस तरह से नहीं जाइएगा। अपना कंफर्मेशन अपने खुद के साथ हो, उसके बाद जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को ध्यान देने लायक बात है, तो आपका मंगल है यहाँ का मालिक, अग्रेशन में मैंने पहले ही कहा नहीं रहना। अगर किसी चार्ट में आपके पंचम भाव में कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जैसे वीनस मार्स बैठे हैं या राहु शुक्र या उस तरह के ग्रह हैं, तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी दशाएं आपको सपोर्ट करेंगी तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट है। और गुरु यहाँ पर आने के बाद आपके जीवन में जो स्टडीज़ हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, वो सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और बहुत अच्छे होंगे। विदेश जाना है, जा पाएंगे, सब कुछ होगा। सो यहाँ पर ये एक चीज़ है। अब मैं बात करूंगा गृहिणियों की, जो कि हाउस वाइफ हैं। उनके लिए यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रांजिट है बिफोर, एक तो शुक्र जो गुरु हैं वो शुक्र के घर में जा रहे हैं, उससे पहले मंगल के घर में चतुर्थ भाव को दृष्टि कर रहे हैं और आपके लिए सुख
समृद्धि के योग बन रहे हैं 1 मई तक। उसके बाद आप वो जो सुख की बात है, मतलब आपके लिए पॉजिटिविटी होगी, आपकी हेल्थ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आएगी, एंड देन यू विल डिसाइड कि भाई मुझे अब ये लाइफ में कुछ करना है। तो वो करना है जहाँ डिसाइड होगा वो गुरु के ट्रांजिट के आसपास होगा, और गुरु जब ट्रांजिट कर जाएंगे तब आप क्या करना है वो दिशा में आगे बढ़ेंगे। मतलब जो डिसाइड हो गया कि मुझे ये करना है और उसमें ये ट्रांजिट का गुरु आपको फिर लाभ देगा, आप उसमें अर्निंग शुरू करेंगे, अपना एक खुद का कुछ काम शुरू कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। अब सारी चीजें गुरु के हिसाब से नहीं हो रही है। यहाँ पर आपका भाग्य में राहु, राहु 9th हाउस में मैंने देखा है हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको। कुछ भी करना है जीवन में, चाहे आप स्टूडेंट्स है या कोई भी है, भाग्य का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और भाग्य में राहु का सपोर्ट मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा है। गुरु भाग्य का मालिक है, अगेन गुरु भाग्य का मालिक है, जॉब का मालिक है, और कर्म स्थान और सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के स्थान में बैठा है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके चार्ट में। तो गुरु आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, राहु अच्छा है। ध्यान क्या रखना है, चाहे आप गृहिणी है या कुछ भी कर रहे हैं, आपको बड़े साहस नहीं करने हैं। जिस चीज में आपको नहीं पता है उसमें जानकारी ले, और जल्दबाजी किए बगैर शांत मन से एक पूरा रिसर्च वर्क करके फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये केतु जो है ना, वो इल्यूशन क्रिएट करता है, वो दिमाग को बहुत भगाता है, बहुत सारी चीजें करता है, ये कर दो वो कर दो, बट वो होता नहीं है। सो यहाँ आपके लिए बेस्ट पोजीशन थी केतु की, कि राहु की उच्च दृष्टि में आ रहा था, लेकिन केतु है, अगर कोई और ग्रह होता तो और अच्छा था, लेकिन केतु की स्थिति अच्छी है, तीसरे भाव में, वो उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन साहस करने में ध्यान रखिएगा। राहु की उच्च दृष्टि है, लालच वाले साहस से दूर रहिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए जॉब की। तो वैसे भी ये जनरल में बात कर रहा हूँ, गृहिणी की बात हो गई, उनके लिए हेल्थ और मेंटल स्थिति तो अच्छी ही रहेगी, और उनका नया कुछ शुरू होगा, अच्छा है। अब यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल जो लोग जॉब कर रहे हैं, कर्क वाले, उनके लिए। तो जॉब में प्रमोशन मिलेगा, जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा। ये साल जो है वो आपके लाइफ को सही दिशा ले जाएगा, सही दिशा में ले जाएगा, सही पाथ पे। जो आप करना चाहते हैं, आपका डिसीजन जो है कि भाई मुझे ये करना है, वो कर पाएंगे, और वो चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो डोंट वरी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा ये साल, और आपको बहुत अच्छे से सही जगह पर बिठाएगा। तो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको जॉब मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपको मॉरली आप बहुत स्ट्रांग अच्छे प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। जॉब में अगर आपके सीनियर है, जूनियर है, कलीग्स हैं, या ऑफिस का जो माहौल है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो सारा प्रॉब्लम्स आपके जितने भी है दूर होंगे। विदेश के मामले में आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेट जा पाएंगे। ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है। कुछ लोग अपने जॉब के प्रोजेक्ट्स के लिए जा सकते हैं और आ सकते हैं, बट दैट विल बी फॉर 1 और 2 मंथ, और मैक्स टू मैक्स 4 मंथ 5 मंथ्स। तो 4-5 महीने ऐसे हो सकते हैं, और साल में टुकड़ों में 2 महीने गए फिर वापस आए, 3 महीने गए, ऐसे हो सकता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल बनेंगी, बट बड़ा योग नहीं है ट्रांजिट के ग्रहों के हिसाब से। आपके पर्सनल चार्ट में अगर योग है तो ये योग उसमें सपोर्ट ज़रूर करेगा। तो विदेश के योग इस तरह से, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का, और आपके नए वेंचर्स जो है उसमें सही दिशा, सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु का उसमें जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, राहु का मिलेगा, और क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि कर रहे हैं कर्मस्थान पे, तो ये सतर्क करेंगे शनि कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप किस चीज पे करना चाहते हैं, क्या आपको उसका अनुभव है। तो ये अच्छी बात है कि किसी को जताना कि भाई देख लो क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन द वे शनि जिस तरह से करेंगे, बिकॉज नीच दृष्टि है, मंगल का घर है, तो और मंगल सूर्य के साथ काफी हद तक घूमने वाले हैं, तो अग्रेशन और ज्यादा रहने वाला है। तो वो जो रास्ता है ना शनि का, वो आपको पसंद नहीं आएगा, आपको तकलीफ होगी और मजा नहीं आएगा। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये बंदा मुझसे ऐसे कैसे, किसी के थ्रू कहलवाएंगे आप खुद, तो अल्टीमेटली माइंड अपसेट होगा।
तो वो नहीं करना है। आपको अपने मन को कूल शांत रखना है, सीखना है, उसको अप्रोच ये रखना है कि ये मुझे शनि दिखा रहा है, ये सामने खड़ा है वो बंदा नहीं है। सो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। तो आपका प्रोग्रेस होगा और आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होने वाला है। शनि का उस तरह से सपोर्ट मिलेगा। शनि आपका बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उस स्थान का मालिक है, और पार्टनरशिप में वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा और पार्टनरशिप नहीं करने देगा या नहीं करनी चाहिए, ये राय दूंगा मैं थ्रू आउट द ईयर। एक तो गुरु केंद्र योग कर रहा है, नीच राशि है, और फिर यहाँ शनि की जिसकी राशि है वो यहाँ अष्टम भाव में बैठा है। तो आपको ये समय में पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए, पार्टनर से आपको लाभ नहीं होगा। सो बी क्लियर, चाहे कोई भी हो, आपके फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो या कोई अननोन, पार्टनरशिप नहीं करनी है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है, थोड़ा बेचैनी हो सकती है, थोड़ी दूरी हो सकती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन शनि अपने ही घर में है और यहाँ पर बाकी सब ग्रहों की ये आना जाना लगा रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है, लेकिन गुरु की 1 मई के बाद से यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ेगी, तो वो ज़रा ध्यान देने लायक है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके विचार अब उभर के सामने आएंगे कि भाई आप ये सोच रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ। तो दोनों के डिस्टेंस जो है ना थॉट में वो दिखाई देंगे और डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो वो ज़रा क्लियर हो जाना ज़रूरी है, बट एक दूसरे को समझ के चलेंगे, एक दूसरे के व्यूज़ को मान सम्मान देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो दोनों के लिए बेनिफिट है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर वो ध्यान रखना है, अब जो लोग शादी करना चाहते हैं, नया रिश्ता, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो समय है उसमें 2 3 4 मुलाकात के बाद डिसाइड कीजिएगा कि करना क्या है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका रिश्ता तय होने के बाद शादी सही समय पे आपकी दोनों की अनुकूलता पे कीजिएगा, दूसरों की राय पे या दूसरों के प्रभाव में आकर मत कीजिएगा, वरना आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी। और लाइफ पार्टनर की हेल्थ अच्छी ना हो तो देखिएगा कैसा है क्या है, ट्रीटमेंट वगैरह ज़रूरी हो तो ओपिनियन लेके करवाइएगा, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखने की बात है। बिजनेस पार्टनर के साथ डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी कर लीजिए, वो आपको बड़ा झटका दे सकते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आपके जीवन में वो भूचाल आ सकता है, भूकंप आ सकता है कि अरे ये जिस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ पार्टनर है मेरा, उसने ये क्या किया। तो यू हैव टू बी क्लियर कि और नई पार्टनरशिप तो करनी ही नहीं है, मैं पुरानी पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे किसानों के लिए। तो जो लोग फार्मर है, किसान है, ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि गुरु शुरू में यहाँ बेनिफिशियल है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मार्च तक, अरे अप्रैल तक। मई से गुरु चले जाएंगे और ओवरऑल जो है वो शुक्र का घर है, और जो योग बन रहे हैं उस हिसाब से आपको वर्ष के सितंबर अक्टूबर में थोड़ा ध्यान रखना है अपनी फसल का, या जिस तरह से बारिश का मौसम थोड़ा ओवर कुछ रिएक्ट करेगा, तो वो समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से आप चलिएगा, ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अपनी ज़मीन से फ़ायदा होगा। ज़मीन आपको सही कुछ सोचा है आपने ज़मीन को लेके, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बन सकता है। तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सरकार उनको कुछ और लाभ दे सकती है, तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं ओवरऑल कर्क वालों के लिए। तो प्रॉपर्टी में क्या रहेगा? प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी में गुरु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कर्क वाले चाहते हैं कि उनका घर हो जाए, और आपका हो जाएगा। 1 मई से पहले ही गुरु दिला देंगे, और पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो स्ट्रॉन्ग योग है। अगेन गुरु भले यहाँ चले जाए, बट आपके योग खत्म नहीं हो रहे, तो शुक्र भी यहाँ पर योग कर रहे हैं, शुक्र उस स्थान के मालिक हैं, और ये चीज़ आपको बेनिफिट कराएगी। आपका खुद का घर आप ले सकते हैं, ले पाएंगे पूरे साल में। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। शनि यहाँ पितरों के स्थान में है, पितृक संपत्ति आपको मिल सकती है प्रॉपर्टी के रूप में, जमीन के रूप में, तो वो भी एक अच्छा है। शनि की उच्च राशि है ये तुला, और शनि अपने घर में अष्टम भाव में बैठे, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो घर के मामले में आप लकी रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको घर मिलेगा। घर है तो बड़ा होगा, रिनोवेट होगा,
उसमें बेनिफिट है, ज़मीन से बेनिफिट है, आपको वाहन से बेनिफिट है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। अब आप पैतृक संपत्ति की और उसकी बात करें तो पितृओं से लाभ होगा, पितृओं की संपत्ति आपको मिलेगी। अगर कोर्ट मैटर्स हैं तो शॉर्ट आउट हो, न्याय का देवता न्याय में बैठा है और उसी स्थान का मालिक है जो पैतृक संपत्ति है, तो वहाँ आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें मिलेंगी। जो आपके हक का है वो डेफिनेट मिलेगा, जो नहीं है डेफिनेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सूर्य की जो स्थिति है वो आपको ट्रांजिट के दौरान, क्योंकि सूर्य यहाँ ये कर्मस्थान में उच्च के होते हैं, परिवार स्थान के मालिक हैं, तो सूर्य आपके जीवन में परिवार का इंपॉर्टेंस दिखाएंगे, परिवार से सपोर्ट मिलाएंगे, जॉब में प्रमोशन वो भी दिलाएंगे। शनि यहाँ पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं में बैठे हैं और गुप्त रोग में है। तो ये सारी स्थिति में शनि आपको जो नेगेटिव होना चाहिए उसकी जगह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सूर्य का बेनिफिट मिलेगा, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, परिवार का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का यहाँ ओवरऑल सपोर्ट मिल रहा है। तो आपके लिए सुख संपत्ति और साधन में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। परिवार में नई शादी हो सकती है, नया किसी का जन्म हो सकता है, तो परिवार में भी वृद्धि होगी। परिवार यानी एंटायर परिवार, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, बहन, सब आ गए, सबके साथ अच्छे बॉन्डिंग, अच्छे रिलेशन बनेंगे। ये साल आपके उत्सव का साल है, त्योहारों का साल है। आप बहुत सारे मैरिज या कहें कि सेरेमनी अटेंड कर पाएंगे, तो डिफरेंट लोगों से मिल पाएंगे, तो आपका मोरल हाई रहेगा, मन खुश रहेगा, आनंद रहेगा। वो बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको सास ससुर के साथ भी अच्छा रहेगा, उनके आशीर्वाद मिलेंगे, अपने पेरेंट्स के भी आशीर्वाद मिलेंगे। सो ओवरऑल यहाँ बड़ों के आशीर्वाद अच्छे मिलने वाले हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, प्रॉपर्टी यहाँ अगर आप परचेज करते हैं तो अच्छी बात है, बेचने का जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये साल आपको ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, माता से लाभ देगा, माता से बहुत सुख मिलेगा। सो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हैं। विदेश की हमने बात कर ली। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह बहुत अच्छे रहे तो आप जा पाएंगे, अदरवाइज इतना स्ट्रांग योग नहीं बन रहा है। छूट-फूट मतलब साल में 1-2 बार घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग है। परमानेंट जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट अपने बर्थ चार्ट का मिलेगा तो जा पाएंगे। और आपको बट आपकी विश जो है, इच्छाएं जो है वो पूर्ण होगी। सो यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतर हैं। जो लोग रिसर्च में काम करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा, मेडिसिन, मेडिकल, इन लोगों को बेनिफिट है। जो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बेनिफिट है, चाहे फिर बिजनेस कुछ भी हो, जो पढ़ाई की है उसका बिजनेस कर पाएंगे। उसमें जुपिटर का भी सपोर्ट मिलेगा, वीनस का भी मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा। सो आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। ध्यान रखना है आपको बिजनेस में, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, बिजनेसमैन है, जॉब करते हुए बिजनेस करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, कुछ अर्न करने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, आपको एक तो लालच नहीं करनी है, दूसरा जो आपका एरिया नहीं है, जो फील्ड आपको नहीं पता है उसमें जंप नहीं करना है, उसमें बड़े निर्णय नहीं लेने, अदरवाइज आप फंसेंगे। सो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और ऐसा ही डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ नंबर्स के हिसाब से, यानी कि आपका कर्क राशि या लग्न है बट आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4 जो भी है, तो वो डेट के हिसाब से पूरा वर्ष कैसा जाएगा, फिर आप दोनों को मिला के साथ में चलिएगा और अपना पर्सनल चार्ट भी लेके चलिएगा तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उससे लाभ होगा। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको लाभ हो, दूसरों को भी लाभ हो, और आप सभी को लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।